हिमाचल के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव रक्तघाटी। कहते हैं सूरज ढलते ही इस गांव की सड़कों पर कोई अकेला नहीं निकलता। यहाँ की हवा में भी डर घुला हुआ है। पर समीर, शहर से आया एक फोटोग्राफर, इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक शाम समीर अपनी पुरानी जीप लेकर पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक इंजन जोर से गर्म हुआ और गाड़ी बंद। चारों ओर घना जंगल, धुंध इतनी गहरी कि हाथ को हाथ नहीं सूझे। घड़ी देखी, रात के 11:45। तभी छन 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 घुंघरुओं की आवाज। समीर सिहर गया। टॉर्च जलाई, झाड़ियों के पीछे सिर्फ अंधेरा। वह बोनट खोलकर इंजन देखने लगा। तभी उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। समीर ने झट से पीछे मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी, फटी हुई लाल साड़ी, जमीन तक लटकते उलझे बाल, चेहरा बालों में छिपा हुआ। बेटा, क्या मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी लकड़ी टूट रही हो। डर के बावजूद समीर ने हाँ कर दी। वह औरत जीप की पिछली सीट पर बैठ गई। किसी तरह समीर ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरा रास्ता सन्नाटा। समीर ने माहौल हल्का करने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी रगों में खून जम गया। आईने में पिछली सीट खाली थी, पर जब उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, वह औरत वहीं बैठी थी। उसने बाल हटाए। चेहरा नहीं था, सिर्फ काली सड़ी हुई खाल, बाहर निकली नीली जीभ। उसके पैर उल्टे थे और उनमें लोहे की भारी बेड़ियां बंधी थीं। तुमने मुझे देख लिया ना? वह चीख पड़ी। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। जीप एक पुरानी कब्रिस्तान के पास रुक गई। वह औरत हवा में तैरने लगी। उसकी उंगलियां चाकू जैसी लंबी हो गईं। समीर भागा, पर जहां भी गया वही सामने खड़ी मिली। मेरे बच्चे 100 साल से भूखे हैं, समीर। उसने कान में फुसफुसाया। पीछे देखा, दर्जनों परछाइयां, जले हुए चेहरों वाले बच्चों की आत्माएं, सब उसकी ओर बढ़ रही थीं। सुबह गांव वालों को जंगल में समीर की जीप मिली। दरवाजा खुला था, सीट पर पड़ा था खून से सना एक पुराना घुंघरू। समीर कभी नहीं मिला। कहते हैं अमावस्या की रात आज भी रक्तघाटी की सड़क पर एक जीप दिखती है, जिसे एक बिना चेहरे वाला आदमी चलाता है, और पिछली सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी होती है। समीर की बहन स्वाति अपने भाई को ढूंढने रक्तघाटी पहुंची। दिन के उजाले में भी वहां धुंधलापन था। गांव वाले उसे देखकर दरवाजे बंद करने लगे। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी, काका, बेटी, जो यहां चला गया वह लौटता नहीं। यह मिट्टी खून मांगती है। स्वाति को पता चला, जंगल के बीच एक पुरानी हवेली है, जहां लाल साड़ी वाली औरत छाया रहती थी। रात को टॉर्च लेकर स्वाति हवेली में घुसी। अंदर घुसते ही सड़े मांस और पुराने कपड़ों की बदबू। धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद। दीवारों पर टॉर्च डाली, खून के निशान नहीं, सैकड़ों बच्चों के हाथों के निशान। तभी आवाज आई, स्वाति, मुझे बचाओ। नीचे देखा, फर्श की दरारों से काला खून बह रहा था। ऊपर देखा, छत से समीर की लाश लटक रही थी, कठपुतली की तरह हिलती हुई। मेरे बच्चे भूखे हैं। छाया उल्टी लटकी नीचे उतरी। चेहरा, आंखें नहीं, काले गड्ढे जिनसे कीड़े निकल रहे थे। उसने स्वाति का गला पकड़ लिया। पीछे समीर की आंखें खुली। सफेद, अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। सुबह हवेली के बाहर स्वाति की कार। अंदर कोई नहीं। दीवार पर एक नई तस्वीर,
समीर और स्वाति मुस्कुराते हुए, पर उनके पैर उल्टे थे। आज भी वहां से गुजरने वालों को दो लोगों के रोने और एक औरत की भयानक हंसी सुनाई देती है। कहते हैं जो इस कहानी को पूरा सुन लेता है और फिर भी इसे हल्के में लेता है, उसकी परछाई एक रात रक्त घाटी की सड़क पर जरूर दिखाई देती है। अगर यह कहानी सुनकर आपकी भी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये चेतावनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं आपकी हो सकती है। मिलते हैं अगली डरावनी रात में, अगर जिंदगी रहे तो। धन्यवाद।